वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि मेहनत के सामने हर चीज़ झुकती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन क्या कहा जाए, अगर आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाए, और ऐसा किया गया है किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद एसएससी के द्वारा ही। एसएससी यहाँ पर बुरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुकी है, बहुत बुरी तरह से। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड सिस्टम सामने आया है एसएससी के सामने, और मतलब जितनी भी गवर्नमेंट के सामने, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हमारे देश में, उन सभी के सामने ये एक अनोखी एजेंसी है जो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। आज आपको पता होगा कि जब एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के रिजल्ट आए थे तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा था। वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि जो 18 तारीख वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा था कि हमने 200 में से 200 स्कोर किया है, फिर भी हमारा रिजल्ट में हमारा नाम नहीं है। तो कई लोगों को शक हुआ कि 200 में से 200 स्कोर किया है बंदे ने, फिर भी उसका नाम कैसे नहीं हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। कई लोगों के अच्छे मार्क्स थे फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं। वो टायर 3 की तो बात की छोड़िए, जो रिजल्ट अभी हुआ है, बात हुई वो जो टायर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसमें भी वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उस समय हमने ट्विटर कैंपेन चलाया था, एसएससी से गुहार लगाई थी, लेकिन लेकिन तब भी फिर भी हमने सोचा एक बार मार्क्स आ जाएं। तो अभी आज मार्क्स आ चुके हैं और आपको हैरानी होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप सीधा देखिए। कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं, हालांकि मैंने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन सभी का यही कहना है। एक बंदा जिसमें आप ये देखिए, जिसके 152 मार्क्स थे मैथ्स में, और उसका नॉर्मलाइजेशन करके कितना गया 1.27, मतलब 152 मार्क्स उसके मैथ्स में थे, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसका स्कोर कर दिया गया है 1 नंबर। अगर आप मैथ्स में 150 नंबर स्कोर करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर हो गया 1, आपके 1 नंबर आए हैं। अब ये तो छोड़ दीजिए, ये आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए, इस स्क्रीनशॉट में यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स में 156 मार्क्स आए किसी बंदे के, और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर कर दिया है 24। 156 से सीधा का सीधा 24। ये हुआ है लगभग 18 तारीख वाले स्टूडेंट्स जिनका 18 तारीख को पेपर था। अब आप ये सोचिए 18 तारीख वालों में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 150, उसका नंबर कर दिया है 1। अगर किसी का 100 नंबर होगा तो उसको तो माइनस में मार्क्स दे दिए गए होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पे ये धांधली सामने आई है कि एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जो इतनी बड़ी एजेंसी इन लोग ने हायर की है, टीसीएस चलो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो एसएससी को करना है। अगर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या मतलब है आपकी पढ़ाई का। और अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड सिस्टम है और इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपको ये समझना होगा कि इसी फ्रॉड वाले सिस्टम को छुपाने के लिए एसएससी ने क्या किया कि एसएससी ने जब ये टायर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसके तुरंत बाद मार्क्स इन लोगों ने जारी नहीं किए। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद तुरंत इन लोगों ने मार्क्स रिलीज किए आज। लेकिन इसके पहले इन्होंने सीजीएल और सीएचएसएल 2020 की डेट अनाउंस कर दी कि सारे स्टूडेंट्स सीजीएल और सीएचएसएल 2020 की प्रिपरेशन में बिजी हो जाए और कोई भी स्टूडेंट्स हमारे ऊपर कोई भी कोर्ट केस ना कर सके और किसी को टाइम ना मिले। लेकिन एसएससी को और गवर्नमेंट को यह बात याद रखनी होगी, अगर मान लीजिए धांधली या कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ छोटे लेवल पे, तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटे लेवल पे प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर इरेगुलरिटीज, इतने बड़े लेवल पर धांधली किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सबसे मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले सिस्टम सुधारना होगा। अगर सिस्टम नहीं सुधार सकता तो एसएससी की तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, जहां पर आपके 150 मार्क्स को, और इतने टफ पेपर में 150 मार्क्स लाना बड़ी बात होती है। अगर आपने 150 मार्क्स स्कोर किया उसको 1 नंबर कर दिया जाए, आपने 100 नंबर स्कोर कर दिया तो उसको -50 कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि सभी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और एसएससी के ऊपर फिर से हल्ला बोल होने वाला है। आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।